नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीजी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको छत्तीसगढ़ में भर्तियों के लिए जारी किए गए आज के नए विज्ञापनों की जानकारी एक एक करके देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में 8वीं पास के विभिन्न पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए भी विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी कार्यालय जिला सुकमा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में राज्य आपदा मोचन निधि मद के अंतर्गत में विभिन्न पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब अटेंडेंट, वार्ड आया, वार्ड बॉय और स्वच्छता कर्मी, सफाई कर्मचारी के विभिन्न संविदा पदों पर भर्तियों के लिए विभिन्न तिथियों में दस्तावेज सत्यापन काउंसलिंग की प्रक्रिया यहाँ पर की जाएगी, जिसके लिए इच्छुक और पात्र योग्यताधारी अभ्यर्थी विभिन्न तिथियों में जो भी यहाँ पर डेट दिए गए हैं काउंसलिंग के लिए, उस तिथि में यहाँ पर काउंसलिंग वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होकर के इन पदों पर भर्तियों के लिए अपनी उम्मीदवारी दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट के कुल एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 35,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। 4 जनवरी 2021 को इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू दस्तावेज सत्यापन का आयोजन किया जाएगा। स्टाफ नर्स के कुल 33 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 16,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए 28 दिसंबर 2020 को वॉक इन इंटरव्यू दस्तावेज सत्यापन का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कोर्स पास होना जरूरी है और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। लैब टेक्नीशियन के कुल 8 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। चयनित अभ्यर्थी को 14,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी कोर्स पैरामेडिकल में होना जरूरी है। साथ ही साथ में पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। 4 जनवरी 2021 को इसके लिए दस्तावेज सत्यापन काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। लैब अटेंडेंट के ही कुल एक पद पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 12,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए 5 जनवरी 2021 को दस्तावेज सत्यापन काउंसलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को 12वीं पास होना जरूरी है बायोलॉजी विषय के साथ ही साथ में लैब अटेंडेंट के पद पर कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल एक पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को 12,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए स्नातक पास होना जरूरी है आपको किसी भी विषय में, और पीजीडीसीए कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा होना जरूरी है। 5 जनवरी 2021 को इसके लिए दस्तावेज सत्यापन काउंसलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। स्वच्छता कर्मी, सफाई कर्मचारी के कुल 3 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। चयनित अभ्यर्थियों को 8,800 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास रखी गई है। 6 जनवरी 2021 को इसके लिए दस्तावेज सत्यापन काउंसलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। वार्ड आया, वार्ड बॉय के कुल 6 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 8,800 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए भी 8वीं पास केवल शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। 8वीं पास अभ्यर्थी इस पद के लिए दस्तावेज सत्यापन में शामिल हो सकते हैं। 6 जनवरी 2021 को इसके लिए भी दस्तावेज सत्यापन काउंसलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा 1 जनवरी 2020 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। भर्ती के संबंध में शेष नियम, शर्तें, आवेदन पत्र का प्रारूप और अन्य समस्त जानकारियां आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, भर्तियों के लिए जारी किया गया आज का अगला विज्ञापन मिशन संचालक समग्र शिक्षा जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में समावेशी शिक्षा के लिए विभिन्न पदों पर भर्तियाँ यहाँ पर की जाएंगी, जिसके लिए अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन ईमेल आईडी के माध्यम से भेज पाएंगे। अभ्यर्थियों को अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से ही ईमेल आईडी के माध्यम से यहाँ पर भेजना है। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 रखी गई है। अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र ईमेल आईडी समावेशी kanker@gmail.com पर 31 दिसंबर 2020 तक अपना आवेदन पत्र भेज पाएंगे। यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट के कुल 2 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। चयनित अभ्यर्थी को 20,000 रुपये का वेतनमान प्रत्येक माह दिया जाएगा। स्पीच थेरेपिस्ट के कुल एक पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 20,000 रुपये प्रत्येक माह यहाँ पर दिया जाएगा। हेल्पर आया अटेंडेंट के कुल 7 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 6,000 रुपये का वेतनमान प्रत्येक माह यहाँ पर दिया जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में डिग्री कोर्स होना जरूरी है। साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी परिषद में जीवित पंजीयन अभ्यर्थी का होना जरूरी है। स्पीच थेरेपिस्ट पद पर आवेदन करने के लिए शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थान से BASLP डिग्री कोर्स अभ्यर्थी के पास होना जरूरी है। साथ ही साथ में भारतीय पुनर्वास परिषद में उनका जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। हेल्पर आया और अटेंडेंट पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को हाई स्कूल 10वीं पास केवल उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही साथ में स्थानीय बोली भाषा का ज्ञान भी अभ्यर्थियों को पास होना जरूरी है।
राजीव गांधी शिक्षा मिशन अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान के लिए इन पदों पर भर्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी, इनका कार्य विवरण, आवेदन पत्र का प्रारूप और आपको आवेदन पत्र ईमेल के माध्यम से भेजना है, जिसमें ईमेल आईडी का पता भी आपको इस विज्ञापन पर प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ में आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार से आवेदन जो है ईमेल आईडी पर भेजना है। सारी जानकारियाँ आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन जिला कौशल विकास प्राधिकरण जिला जसपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। जसपुर जिले के अंतर्गत में कौशल विकास प्राधिकरण के लिए काउंसलर के रिक्त 3 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी जो इस पद के लिए अपनी योग्यताएं रखते हैं 6 जनवरी 2021 तक शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में जिला कौशल विकास प्राधिकरण जसपुर रणजीत स्टेडियम के सामने प्रथम तल जसपुर छत्तीसगढ़ के पते पर अपना आवेदन पत्र विभाग को भेज पाएंगे। काउंसलर के कुल रिक्त 3 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी, जिसमें काउंसलर के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 750 रुपये प्रति काउंसलिंग दिवस के हिसाब से अधिकतम 20 काउंसलिंग दिवस के लिए मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम किसी भी विषय या किसी भी संकाय किसी सब्जेक्ट में अभ्यर्थी को स्नातक ग्रेजुएशन की उपाधि पास होना जरूरी है। एमए मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, एमबीए के उपाधि धारक अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। जिला जसपुर के अंतर्गत में काउंसलर के इन पदों पर चयन के संबंध में विस्तृत जानकारी, नियम, शर्तें, साथ ही साथ में आवेदन पत्र का प्रारूप आदि समस्त जानकारियां आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन जिला परियोजना समन्वयक राजीव गांधी शिक्षा मिशन समग्र शिक्षा बालोद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत में विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 31 दिसंबर 2020 तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन पत्र विभाग को भेज पाएंगे। हेल्पर, आया अटेंडेंट के कुल 5 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। उसी प्रकार से थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट के कुल 5 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। हेल्पर, आया अटेंडेंट के पद पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केवल 10वीं पास यहाँ पर रखी गई है। हाई स्कूल 10वीं पास उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस पद के लिए अपना आवेदन पत्र जो है भेज पाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट के पद पर आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता फिजियोथेरेपिस्ट पद के लिए शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी डिग्री कोर्स और छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी में जीवित पंजीयन मांगा गया है। स्पीच थेरेपिस्ट पद पर आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से BA SLP डिग्री कोर्स और भारतीय पुनर्वास परीक्षण परिषद में जीवित पंजीयन यहाँ पर मांगा गया है। हेल्पर, आया अटेंडेंट के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 6,000 रुपये प्रत्येक माह वेतनमान का भुगतान जो है यहाँ पर किया जाएगा। उसी प्रकार से फिजियोथेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 20,000 रुपये प्रत्येक माह वेतनमान मानदेय का भुगतान किया जाएगा। राजीव गांधी शिक्षा मिशन बालोद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किए गए इस पद पर भर्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी, नियम, शर्तें, साथ ही साथ में आवेदन पत्र का प्रारूप और चयन प्रक्रिया आदि समस्त जानकारियाँ आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन जिला कौशल विकास प्राधिकरण जिला बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर जिला बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में कौशल विकास प्राधिकरण के लिए काउंसलिंग सेल की स्थापना की जाएगी, जिसमें काउंसलर के रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें इच्छुक अर्हताधारी अभ्यर्थी 7 जनवरी 2021 तक शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र जिला कौशल विकास प्राधिकरण बलौदाबाजार भाटापारा में भेज पाएंगे। अभ्यर्थी यहाँ पर काउंसलर के रिक्त 2 पदों पर भर्तियों के लिए अपनी आवेदन पत्र भेज पाएंगे। काउंसलर के रिक्त 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 750 रुपये प्रति काउंसलिंग दिवस के हिसाब से अधिकतम 20 दिवस के लिए यहाँ पर वेतनमान मानदेय का भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर भी काउंसलर के रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय संकाय में अभ्यर्थियों को स्नातक ग्रेजुएशन उपाधि होना जरूरी है अभ्यर्थियों के पास में, और MA मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, MBA के उपाधि धारक अभ्यर्थियों को चयन में यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थियों की आयु सीमा 1 जनवरी 2020 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी, नियम, शर्तें और आवेदन पत्र का प्रारूप, साथ ही साथ में अन्य समस्त जानकारियां आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी कार्यालय नारायणपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में विभिन्न पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए विज्ञापन यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत में जारी किया गया है, जिसके लिए यहाँ पर विभिन्न तिथियों में वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। 29 दिसंबर 2020 एवं 30 दिसंबर 2020 को मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी कार्यालय जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ में वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए इच्छुक योग्यताधारी अभ्यर्थी जो इन पदों के लिए अपना आवेदन पत्र भेजना चाहते हैं स्वयं उपस्थित उन्हें होना पड़ेगा। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी कार्यालय नारायणपुर छत्तीसगढ़ में 29 दिसंबर और 30 दिसंबर 2020 को प्रातः 10:30 बजे से
यहाँ पर स्टाफ नर्स के कुल 9 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, जिसमें 16,500 रुपये चयनित अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का कोर्स मांगा गया है। छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। लैब टेक्नीशियन के कुल 5 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 14,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी कोर्स पैरामेडिकल में होना जरूरी है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 1 पद पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 13,650 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए 12वीं पास अभ्यर्थी को होना जरूरी है। साथ ही साथ में 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा भी उसके पास होना जरूरी है। वार्ड बॉय वार्ड आया के कुल 5 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 8,800 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास रखी गई है। भर्ती के संबंध में शेष नियम शर्तें और अन्य समस्त जानकारियों के साथ में आपको आवेदन पत्र का प्रारूप भी इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न 8वीं पास और 10वीं पास के साथ साथ में 12वीं पास विभिन्न पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए विज्ञापन की जानकारी एक एक करके इस वीडियो में दी गई है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। अपने ज़रूरतमंद दोस्तों और साथियों के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए नए रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।